और फिलहाल हम चर्चा को यहाँ रोकेंगे क्योंकि गंगेश हैं गाजियाबाद से टेलीफोन लाइन पर। गंगेश जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। जिस तरह से हमने भारत को पोलियो मुक्त बनाया है, एक अभियान चलाया पूरे देश में जी, और आज हम विश्व में ये कह सकते हैं सर उठाकर कि हम भारत पोलियो मुक्त है। इस तरह से क्या हम टीबी के लिए कोई ऐसा कैंपेन नहीं चला सकते जिससे कि हम भारत को टीबी मुक्त बना सकें? जी डॉक्टर शर्मा क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं इसमें। सारा विश्व या भारत वर्ष टीबी से मुक्त हो सकता है और स्लोगन भी दिया गया है कि टीबी एलिमिनेशन बाय 2050। तो इस संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया में फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेते हो उदाहरण चीज़ों का, माल न्यूट्रिशन है, इम्यूनोसप्रेशन है, HIV भी अभी है, और इसके अलावा ओवर क्राउडिंग और जो टीबी फैलती है, हमने डिस्कस किया। ये कीटाणु जो हवा में रहते हैं, टीबी ट्रांसमिशन एक बहुत बड़ा विषय है। तो उसके बाद आती हैं पेशेंट जब दवाई लेता है तो छोड़ भी देता है बीच में, क्योंकि वो थोड़े समय के बाद ठीक हो जाता है। उसके बाद ड्रग्स हैं, ड्रग्स मार्केट में हैं और रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स भी होना चाहिए। फिर वैक्सीन है, अभी कोई बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन BCG के बाद नहीं आई है। सो बहुत सारे मसले हैं। यही बात, जी बिल्कुल डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर काबरा, आपसे हम यही बात पूछना चाहेंगे जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। दरअसल शायद कुछ उनका कहना कुछ इस तरह से है कि पोलियो के खिलाफ जो कैंपेन चलाया गया और जिसमें इतनी सफलता मिली, उसमें यह था कि आप बच्चों को कुछ ड्रॉप्स पिलाते हैं। तो टीकाकरण के बावजूद क्या ऐसा कुछ अभी तक दुनिया भर में कुछ नहीं हो पाया कि एक आपने टीका लगाया और उसके बाद आप मुक्त हो जाएं टीबी से? जी, टीबी का टीका काफ़ी सालों से प्रचलित है और हमारे नेशनल प्रोग्राम में भी है, लेकिन उससे जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। इस कारण से टीबी के टीके से निश्चित तौर पे जो सीवियर बीमारी होती है, गंभीर बीमारी होती है, दिमाग की टीबी होती है, उसको बचाया जा सकता है, लेकिन लंग्स के अंदर इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि पोलियो की दवा पिलाने से आंत के अंदर इन्फेक्शन बंद हो गया तो पोलियो खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा टीबी के लिए टीका नहीं है। लेकिन कुछ अभी रिसर्च चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 10-20 साल में ऐसा कोई टीका अवश्य निकलेगा जिससे हम टीबी के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। डॉक्टर शर्मा, अभी कुछ कारणों की बात की तो HIV का जिक्र आया, जैसे डॉक्टर सरीन ने कहा। इसके अलावा कौन सी दशाएं या स्थितियां आप बताना चाहेंगे जिसमें सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा उन लोगों को टीबी से ग्रस्त होने का खतरा अधिक होगा? माल न्यूट्रिशन मैं कहूँगा, जिसमें पेशेंट जो है उसके न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिति काफ़ी ख़राब होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस और मधुमेह की बीमारी, ये भी एक कारण है। और अब सभी को मालूम है कि इंडिया में डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, इनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। और भी कोई जैसे कई पेशेंट्स स्टीरॉयड्स वगैरह पे होते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे होते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है। बच्चे एज सच एक्चुअली उनका इम्यून सिस्टम जो है डेवलप नहीं होता है, तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। बूढ़े एल्डरली, और जैसे कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, सो उसमें भी ज़्यादा चांसेस हैं कि टीबी हो जाए। प्रेगनेंसी में अपने आप में ही एक विषय है, क्योंकि इम्यून सिस्टम थोड़ा फंक्शनिंग उसकी लो होती है, सो उसमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे कारण हैं। और अब टीबी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक और भी इसमें एक डिफ़िकल्टी ये है कि पहले इन्फेक्शन होती है, फिर डिज़ीज़ कन्वर्शन होती है, जैसे HIV में क्लासिकल है या डायबिटीज़ में है। ये सबसे बड़ा मसला है। इसलिए टीबी जो है, क्वेश्चन ठीक पूछा उन्होंने कि एलिमिनेट हो सकती है या नहीं पोलियो की तरह, बट टीबी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है इनफैक्ट। जी डॉक्टर शर्मा, ये जो आपने बात कही कि डिजीज का यानी इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद डिजीज में कन्वर्ट हो गई, तो तकरीबन कुछ इसमें विंडो पीरियड जिस तरह से HIV में होता है ऐसा ही होगा, या जब भी कभी व्यक्ति की इम्यूनिटी लो होगी तो डिजीज अपने आप जो है अपने लक्षण दिखाएगी? टीबी में एक्चुअली ये इन्फेक्शन डिजीज़ का बहुत ही गहरा संबंध है। लाइफ टाइम में 10% चांसेस होते हैं कि 10% लोगों में ये डिजीज़ मैनिफेस्ट कर सकती है, परंतु जब भी उसका इम्यून स्टेटस में कमी आ जाती है बॉडी में, तो ये एक्टिवेट हो जाती है, रिएक्टिवेट हो जाती है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारी कंट्री में या जहाँ जहाँ टीबी ज़्यादा है वहाँ पर ओवर क्राउडिंग भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जी डॉक्टर सरीन, जो बात अभी कारणों को लेकर हो रही है, पिछले कुछ वर्षों में
कारणों में क्या कोई बहुत ज़्यादा बदलाव आपने देखा है? ओवर क्राउडिंग जाहिर सी बात है आज की तारीख में कोई अवॉइड नहीं कर सकता। बात घूम फिर कर आ रही है कि प्रतिरोधक क्षमता जिसकी भी कम होगी वो खतरे में है। संक्रमण की बात हुई, 3 में से 1 व्यक्ति को संक्रमण है, जो बाद में अगर प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो टीबी में बदल जाएगा। ऐसे में तरीका क्या है ऐसे में बचने का? क्योंकि कोई व्यक्ति, हमें तो पता नहीं है जो खांस रहा है उस व्यक्ति को टीबी है या नहीं है, कैसे पता चले? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है ये आई विल से इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इसके अंदर मैं यही कहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो उसको अपने एक करीबी स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी की रोकथाम के लिए ये आवश्यक है कि इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का शीघ्र से शीघ्र इलाज किया जाए और उसका डायग्नोसिस हो। तो जब वो अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाता है, वहाँ पे जांच और इलाज दोनों भारत सरकार की तरफ से मुफ्त में है। इलाज पाते ही कुछ ही हफ्तों में ये जो भी मरीज है ये इन्फेक्शन फ्री हो जाता है। तो इसकी जो ट्रांसमिशन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की जो क्षमता है कीटाणु की, ये कम हो जाती है। तो इस करके मैं तो यही कहूँगा कि इसका सबसे अहम जो इंटरवेंशन हमको सोचनी चाहिए वो यही सोचनी चाहिए कि कैसे हम टीबी के मरीज को जल्दी से जल्दी डायग्नोज करें और उसका पूरे इलाज से उसको टीबी से मुक्त करें। यही एक उपाय है जब हम सोच सकते हैं कि हम टीबी को एलिमिनेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जी, तो पहचान के लिए बहुत जरूरी है कि लक्षणों के बारे में जानकारी हो, लक्षण क्या होते हैं ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली से प्रदीप जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रदीप जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। हेलो मैम। जी मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो गर्दन के नीचे गांठ होती है वो भी टीबी हो सकती है मैम? कहाँ की गांठ बोल रहे हैं प्रदीप जी? मैम, गर्दन के नीचे जो मैम जी गांठ होती है वो भी टीबी हो सकती है? जी डॉक्टर शर्मा, क्या गर्दन के आसपास या नीचे की कोई गांठ टीबी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। फिर उसका डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर जो आवश्यक इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करेंगे। अगर टीबी है तो उसका इलाज होना चाहिए। जी डॉक्टर काबरा, बच्चों की अगर बात करें तो बड़ों के कुछ लक्षण हमने जाने, बच्चों के लक्षण क्या बड़ों की तरह ही आएंगे? और क्योंकि बच्चे बता नहीं सकते, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स को किस तरह से पता लगेगा कि इसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? जी देखिए, बच्चों में टीबी के लक्षण थोड़े अलग हो सकते हैं। और जैसे पहला बात ये बताई डॉक्टर शर्मा ने कि यदि 2 हफ्ते से अधिक किसी को खांसी चल रही है तो ये टीबी हो सकती है और उसकी जांच करनी चाहिए। वो तो बच्चों में भी होगा, लेकिन दूसरे जो लक्षण जिनके ऊपर हम सोच सकते हैं कि हाँ बच्चे को टीबी हो सकती है, उसका कारण ये होता है कि जैसे घर में बड़े आदमी को किसी को टीबी का शिकायत है तो बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, यदि बच्चे का वजन ठीक नहीं बढ़ रहा है या वजन कम हो रहा है और कोई कारण स्पष्ट नहीं है तो उस स्थिति में बच्चे को टीबी का संक्रमण हो सकता है और उसके लिए डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। बच्चों के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनके पास जाना चाहिए। जी